मोरा तो पकड़ो इसे। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। ये लो अरेस्ट वारंट, कैरी ऑन। ऑल द बेस्ट। मैंने पहले ही कहा था आपसे अब 2 दिन शांत रहिए। उसके घर में आपने बॉम्ब क्यों लगाया? अब वो घायल शेर की तरह दहाड़ रहा है। पता है आपके खिलाफ उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और आपका अरेस्ट वारंट लेकर घूम रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो एक ही रास्ता है, किसी बिल में छुप कर बैठ जाइए वरना घसीट के ले जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो मुझे घसीट कर ले जाएगा? अगर ऐसा हुआ ना तो मेरे आदमी शहर को आग लगा देंगे। जनरल सिंह की लाइफ के चैप्टर में अरेस्ट चैप्टर होना ही नहीं चाहिए। ओके, मैं एक बार और बात करूंगा उससे। हाँ, और सुनो तुम, उसकी पूरी फैमिली को, उसके चाचा मामा ताऊ सबको मार डालो। कैसे बॉस? उन सबको तो उसने कहीं बाहर भेज दिया। सब काम हो गया? हाँ जी। अब जाओ। सर, कमिश्नर साहब का फोन है। मिस्टर शिवा, एक अर्जेंट और सीक्रेट मीटिंग है, तुम फौरन यहाँ चले आओ। 8 जिलों के कलेक्टर, एमएलए और मंत्री लोग सब आ रहे हैं, तुम फौरन चले आओ यहाँ पर। ऊपर से ऑर्डर है। हेलो, मैं डीसीपी शिवा की पत्नी बोल रही हूँ। घर का फोन नहीं लग रहा, उनका मोबाइल ऑफ है। सर, उनसे बात करवा दीजिए। सर हॉस्पिटल गए हैं। अस्पताल? क्यों? आपको मालूम नहीं? उनके घर में बॉम्ब विस्फोट हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? अरे उनको क्यों बता रहे हो? हेलो हेलो, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। ये क्या किया तुमने? आधी रात हो रही बेटा, तुम इस वक्त भला कैसे जाओगी? नहीं मामा, अगर मैं आखिरी बस पकड़ लूँ तो सुबह तक वहाँ पहुँच जाऊंगी। आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए। देखो मिस्टर शिवा, तुम जनरल सिंह को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो पॉलिटिकल लेवल पर हंगामा होगा। सॉरी सर, मुझे उन सब की परवाह नहीं है। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अरे भाई, तुम तो यहाँ से चले जाओगे, हमारे लिए क्यों मुसीबत खड़ी कर रहे हो? सर, 10 साल पहले आप सब्जियां बेचते थे, मगर आज आप मिनिस्टर हैं। आपके 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। बेहतर होगा आप चुप रहें। तुम इनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? वारंट इशू होने के बाद भी आप मुझे उसे अरेस्ट करने से मना क्यों कर रहे हैं? अपनी पावर का गलत फायदा उठा रहे हो। हम भी ये जानते हैं कि आज तक तुमने कितनी रिश्वत खाई है। बताओ, क्या ये झूठ है? नहीं। हमारे पास पूरी कुंडली है, इसमें लिखा है कि तुमने कब और कितने पैसे खाए हैं। ये कुंडली सही नहीं है। इसमें उन पैसों का हिसाब है जो उन्होंने मुझे दिए, लेकिन उन पैसों को कहां और कैसे खर्च किया उसका कोई जिक्र नहीं। अब जरा इस फाइल को देखिए। उन्हीं दिनों मैंने वो पैसा गुजरात भूकंप राहत कोष, उड़ीसा में सूखा और बाढ़ पीड़ितों की सहायता कोष और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसी के नाम से जमा करवा दिया था। ये सही कुंडली है। जनरल सिंह कोई दरिंदा नहीं है जिसके सामने खड़े होकर लड़ा जाए। घटोत्कच है वो। उसकी जंगाओं को पकड़कर चीर कर 2 भाग करने पड़ते हैं, तब वो मरेगा। यही सच्चाई है। तो फिर तुमने जो कत्ल के 30 लाख और एक्सीडेंट के 40 लाख लिए थे, वो कौन से बिल में ठूस कर रख दिए? धर्म कार्य के। अगर कोई एक्सीडेंट करता है तो उसे जेल होती है या जुर्माना होता है और वो छूट जाता है। पीड़ित के परिवार का क्या होगा ये कोई नहीं सोचता। इसलिए मैंने 40 लाख रुपए उस पीड़ित को दे दिए। मुझे हमेशा उनकी फिक्र होती है जो शिकार बनते हैं। पब्लिक का अगर 1 भी रुपया मैंने खाया होगा तो मैं आप सबके सामने अपने आप को गोली से उड़ा दूंगा। अगर मैं भ्रष्टाचारी होता तो 2 वर्दी और 1 जोड़ी जूते के साथ गुजारा नहीं करता। इसी वर्दी के लिए मेरे बाबूजी ने 25 लाख की रिश्वत दी थी, जिसका सूद मैं आज तक भर रहा हूं। क्या ये कोई जानता है? वो सब छोड़ो, तुम पुलिस स्टेशन चला रहे हो या अपना कोई अलग दरबार लगाया हुआ है? समझते क्या हो? तुम्हारे मूड और मर्जी से ये कानून नहीं चलने वाला है। किस कानून की बात कर रहे हैं आप? गुजरात में दारूबंदी है और उसके बगल वाले राजस्थान में दारूबंदी नहीं है। एक स्टेट का कानून दूसरे स्टेट में गलत माना जाता है। कुछ स्टेट्स में रेड लाइट एरिया में जाना गैर कानूनी नहीं है और यहाँ जुर्म माना जाता है। हर जाति, हर स्टेट के लिए अलग कानून। दिमाग खराब हो गया है। मैंने अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। उनके कातिल को अरेस्ट करने से रोकना ये कौन सा कानून है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही कि मैं उसे अरेस्ट करना चाहता हूँ। तुम कुछ भी कहो पर मैं तुम्हें उसे अरेस्ट नहीं करने दूंगा। मुझे धमकी दे रहे हैं। मेरे पिता की 5 औलादें मरने के बाद मैं पैदा हुआ था, शस्त्र शिवा। मैं उसे अरेस्ट करके ही रहूंगा। उसे अरेस्ट करोगे तो खुद भी मारे जाओगे। मैं आग से खेलोगे तो जल जाओगे। मैं अपना काम करने जा रहा हूं। जो उखाड़ना है उखाड़ लो मेरा। कहाँ भागे जी?
तुम्हारे दिए हुए एक एक पैसे का हिसाब उसने हमारे सामने रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब अपनी जान खुद ही बचा लो, हो सके तो कहीं छुप जाओ। दोबारा फोन मत करना। संभाल के। सर यहाँ पर जनरल सिंह की गाड़ी आ रही है। ठीक है, बताइए हमारे लिए क्या ऑर्डर है। अरेस्ट मत करना। पर सर, उसे आगे मत जाने दो। ओके सर। हे, गाड़ी मोड़ो, चलो जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। ओके ठीक है। सर आपके पास उसका अरेस्ट वारंट है तो आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? हाँ बताइए सर, आप क्यों नहीं करते? इंतजार किसका है? पूरे शहर में अफरा तफरी मची है और हमें शाम के एडिशन में इस खबर को छापना है सर। आप ये खबर छापिए कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसका मतलब आप पकड़ नहीं पाए? नहीं। सर हाँ, पोस्टमार्टम हो चुका है, अब हम बॉडी ले चलें? जनरल सिंह को अरेस्ट करने के बाद ही बाबूजी को ले जाएंगे, तब तक उन्हें यहीं रहने दो। ये सरकारी पिस्तौल है, जरूरत पड़ने पर तुम गोली चला देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। और आप? मेरे पास दूसरी गन है, परम तुम सर यहीं रुक जाओ। सर जनरल सिंह ने गाड़ी बदल दी है। मैं देख लेता हूँ। सर मात्रे बोल रहा हूँ, एमजी रोड से। हाँ बोलो। अभी अभी जनरल सिंह गाड़ी बदलकर हाईवे की तरफ गया है। सर आगे डीसीपी आपका वेट कर रहे हैं, उनके पास फायरिंग के ऑर्डर है, आप लौट जाइए। गाड़ी मोड़ो, चलो चलो पीछे चलो। क्या खबर है? सर उसे दूसरी दिशा में भेज दिया है। हम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। मैं अपने रेत की खदान है ना, वहां जा रहा हूँ, तुम लोग भी कहीं छुप जाओ। ठीक है बस। सर वो अभी अभी रेत की खदान की तरफ गया है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ।
आओ आओ, अरेस्ट करो, करो ना अरेस्ट मुझे। अगर तुमने मुझे अरेस्ट किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। पूरा शहर आग में जल जाएगा। मुझे एक भी खरोच आई ना तो उन लोगों को सीएम के कॉल आ जाएंगे, वो मुझे फौरन छुड़वा लेंगे, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। उसके बाद तुम इस शहर में ही नहीं, इस दुनिया में किसी भी कोने में छुपोगे, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा और खत्म करके दम लूंगा। मुझे जब तक तुम अरेस्ट नहीं करते तभी तक तुम जिंदा हो, समझे? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं तो आओ अरेस्ट करो मुझे। मेरी इतनी औकात कहा कि मैं तुझे अरेस्ट कर सकूं। ये शहर जल जाएगा, सीएम का फोन आ जाएगा, मासूम जनता को तकलीफ होगी, तू मेरी फैमिली को खत्म कर देगा। तू कहता है ना कि तू रोज 20-30 अखबार पढ़ता है, आज का अखबार पढ़ा कि नहीं? आज की ताजा खबर, जनरल सिंह फरार, पुलिस को उसकी तलाश। मुझे फरार होने की क्या जरूरत है? किसी से नहीं डरता मैं। अगर तूने माँ का दूध पिया तो आप मुझे अरेस्ट करके दिखा। अगर तुझे अरेस्ट करूंगा तो उन सबको तकलीफ होगी जो जिंदा है। अगर तू मर गया तो तेरा पुतला बनेगा, तेरा नाम शहीदों में लिखा जाएगा। फिर तुझ जैसे और 10 दरिंदे सर उठाने की हिम्मत करेंगे। अभी तू भगोड़े के नाम से जाना जा रहा है। पुलिस तलाश कर रही है, मगर वो तलाश कभी खत्म नहीं होगी। तुझे भगोड़ा घोषित किया जाएगा पुलिस रिकॉर्ड्स में। देखो तुम वही करो जो कानूनन सही है। तू अच्छाई का नाश करना जानता है, लेकिन मैं करता हूं पाप का नाश, यानी तेरा विनाश।